नेकेड सत्य से अनजान मुझ पाखंडी हिंदू को डियर ट्रंप ने दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया। माँ, मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है जहां वॉशरूम तक जाने की इजाजत रो रही थी। भारत में बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा कि फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला है। चलेगा नहीं आते कुम तो सही था। भारत पाकिस्तान मूर्खों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन एवं अनवरत अपमान चाहते रहने दलालों का देश है। से दूर भाग करके पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञानियों, अंधविश्वासियों देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश। एकताहीन, अंत एवं अनवरत अपमान चाहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेथरों का देश है। नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चाहूसों एवं दलालों का देश है। 30% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा कि फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला है। चलेगा नहीं आते कुम तो सही था। का देश। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दो। आज के और का धंधेबाज आओ सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार धर्म सजाएं और विकसित बनाए। थैंक यू। बचाओ बचाओ, देखो मोदी डूबकर मोक्ष ले रहा है। भगवान श्री राम ने तो सरजुग में डूबकर मोक्ष लिया था। ये सच्चा है या फिर पाखंडी पवित्र संगम में को कुंभ में कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना चाहिए। मोक्ष मिला है। कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा कि फ्रॉडिये, मक्कार और जालसाज से जिन्होंने धर्म को अपने जूते का तल्ला बना डाला है। मन राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो का देश है। आज के और राष्ट्र के लोगों का धंधेबाज आओ भारत बांस की कांच करची से इन्हें खत्म करेगा। हमसे निकल जमाने को धंधेबाज के लिए स्वर्ग यही। धर्म और राष्ट्र के लोगों का धंधेबाज, हिंदुओं का शोषक, सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार। आओ भारत धर्म सजाएं, देश को पाखंडी नहीं शक्तिशाली और विकसित बनाएं, नहीं तो पुनः पुनः गुलाम बनेगा और हम लोग हेहर थेथर सनातनी रहेंगे। अपने जिया की माई मैं कासे कहूँ पी, अपने जिया की माई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई आईएएस आईपीएस कंपीट कर ले या अडानी देश के लिए और नया क्या है। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा।
निश्चित रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। एक्चुअली सारे लोगों का विकास हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ठगने के लिए कहूँ। एक्चुअली बिहार में जिस तरह से जातीय आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण रोटेशनल वाइज सभी पदों में है, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि सारे पदों पर, खास करके जो उच्चतम है, कंट्रोलिंग पावर का है, उसमें मैं सभी धर्मों को और जातियों को रोटेशनल 50% सभी में महिलाओं को आरक्षण दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आपको समझने पड़ेंगे, अन्यथा आप डूबेंगे। सबकी जानिए और स्वयं सफल होइए। थैंक यू। एक बड़ा ही गहरा दाग है यारो, जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना, जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा। तो हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे यारे, दर्द इसमें होता रे, ना घबराना प्यारे। ऐसे एथिक्स, जियोपॉलिटिक्स सबको मिलाकर के निचोड़ है कि ये जाति का सत्य क्या है, धर्म का सत्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है, तो किस रूप में है। और ये जो लड़ रहे हैं बीच में, एक्चुअली या कि स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं लोग, या फिर अंधकार में, अज्ञानता में लड़ रहे हैं, और कुत्ते से भी अपने को नीचे स्तर का बना दिया है। हिंदू खास करके गिरे हुए हो, क्योंकि तुमने इतिहास से सबक लेना सीखा ही नहीं है। हेयर और थेतर की तरह केवल हमें कहते हो, तुम मेरा नाम लेकर के राम का नाम बदनाम करते हो। कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् कर दूंगा और देश को उनके नापाक चंगुल से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री आज वादा करता हूं, मैं देश को बचाऊंगा।